गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीक पे बात की थी बिल्डिंग सर्विसेज को लेके। तो आप सब जानते हैं कि बिल्डिंग सर्विसेज किसे कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं 2 मिनट के लिए कि बिल्डिंग सर्विसेज मतलब कि बिल्डिंग प्लान करने के दौरान हमने सीखा कि हमें वॉल की लोकेशन कहाँ रखना चाहिए, रूम की लोकेशन कहाँ रखनी चाहिए, विंडो कहाँ रखनी चाहिए। लेकिन एक बिल्डिंग को कंप्लीट सेटअप पूरे कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ सर्विसेज ऐसी लगती हैं जो बिल्डिंग को कंप्लीट बनाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन है, जैसे ड्रेनेज ऑफ वाटर है और प्रोवाइड फॉर वाटर सप्लाई है। तो लास्ट क्लास में हमने जब बात की थी कि पर कैपिटा वाटर क्या सप्लाई होनी चाहिए, या फिर पानी घर में कैसे सप्लाई किया जाता है, पानी घर पे कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, कौन कौन से पाइप लगते हैं, हमने इस बारे में बात की थी। तो आज हम इसी टॉपिक्स को फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं बिल्डिंग सर्विसेज में। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। अब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का मतलब ये कि वो इंजीनियरिंग जो डायरेक्टली पब्लिक की हेल्थ से रिलेट करेगी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब जैसे बेसिकली गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट होता है जो पीने के पानी की आपकी क्वालिटी चेक करता है कि ये पानी पीने के लायक है या नहीं है, या फिर हम इसके बात करें कि भाई ये पानी में किस किस चीज़ों की क्या क्या लेवल्स हैं, मतलब जैसे पीएच लेवल क्या है, उसमें एल्कलाइन कितनी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, या फिर मतलब कि आप एससीओडी कितनी है। तो ये सब आगे आप पढ़ेंगे फर्दर जब डिस्कशन इस पे होगा इन्वायरमेंट में। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वो ब्रांच है जो बेसिकली पब्लिक की हेल्थ से रिलेट करती है ना। तो आप देखा अब ये इसमें क्या लिखा होगा कि मॉडर्न प्लानिंग डिमांड अ वेरी प्रिसाइज सिस्टम फॉर वाटर सप्लाई एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन बिल्डिंग। ठीक है, तो आजकल की जो एडवांस प्लानिंग सिस्टम चल रहा है, जिस हिसाब से हमें बिल्डिंग को प्लान करना पड़ता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि उस बिल्डिंग में जब हम बात करेंगे या बिल्डिंग के बारे में हम जब भी बात करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि मॉडर्न प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम मांगती है पानी की सप्लाई को लेके भी और पानी को डिस्पोजल को लेके भी, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं पब्लिक की हेल्थ से। और हम इन चीज़ों को पब्लिक की हेल्थ में क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि ये पब्लिक की हेल्थ से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लेता हूँ घर से ड्रेनेज से गंदा पानी निकल रहा है। अब बेसिकली गवर्नमेंट ने आज की डेट में हर मकान में कंपलसरी कर दिया है कि सेप्टिक टैंक आपको वहाँ पे बनाना है। अब आप जब सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो घर से पानी तो उस मतलब कि टॉयलेट का वाटर तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जो वो गंदा पानी जो किचन से निकलता है, जो वॉशरूम से निकलता है, जो आपके वॉश एरिया से निकलता है, या फिर जो बाथरूम से निकलता है, वो वाटर करते हैं अपन सीधे हम घर के मेन ड्रेन में सप्लाई कर देते हैं। तो अब वो पानी का यदि प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा तो उस एरिया में बेसिकली बहुत सारे बैक्टीरियाज पनपेंगे, वहाँ पे मच्छर वगैरह होंगे, वहाँ पे जो लोग रहेंगे वो बहुत ज़्यादा परेशानी में रहेंगे, बीमारियाँ होंगी वहाँ पे। इस वजह से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में दोनों चीज़ें काउंट होती हैं, पानी की सप्लाई भी और पानी का डिस्पोजल भी। डिस्पोजल मतलब कि प्रॉपरली वो डिस्पोज हो जाए, जिससे किसी भी टाइप की कोई भी परेशानी ऐसी ना हो। इसके बाद लिखा है कि a building should have properly planned and laid this system leads to a healthy and hygienic living। मतलब एक बिल्डिंग को ऐसे प्लान किया जाना चाहिए जिससे कि जो ये सिस्टम है वो इस तरीके से बिछाया जाए जिससे वो हेल्दी और हाइजेनिक लिविंग, हेल्दी और हाइजेनिक लिविंग आप जानते हैं कि भाई एक अच्छा और साफ वातावरण बनाए रखना विथ। और इसमें लिखा है कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डील्स विद द वाटर सप्लाई इन अ बिल्डिंग देन इट्स प्रॉपर डिस्पोजल। मतलब कि जैसे हमने लास्ट में बात की थी वाटर सप्लाई को लेकर, तो वाटर सप्लाई में हमने क्या बात की थी? हमने आपको बताया था कि वाटर सप्लाई में हम पानी को लेके आते हैं घर में और उसकी दो तरीके से सप्लाई करते हैं, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट सप्लाई का मतलब होता है कि हर फ्लोर में हमारे यहाँ पे नल लगे होते हैं, गवर्नमेंट की सप्लाई डायरेक्टली हमारे पास, हम जब भी नल खोलेंगे तो हमें गवर्नमेंट की सप्लाई वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब जब धीरे धीरे समय बढ़ते जा रहा है तो इनडायरेक्ट सप्लाई का यूज ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट का नल जो लगा हुआ होता है उस नल से हम अपने वाटर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक को पहले पानी भरते हैं, फिर उस पानी को पंप करते हैं सीधे वाटर एलिवेटेड टैंक में और वहाँ से फिर वो हमें मिलता है। तो बस फर्क ये है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाटर सप्लाई एक अलग सिस्टम है। लेकिन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में क्या लिखा हुआ है? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में दोनों चीज़ें आती हैं, वाटर सप्लाई एंड प्रॉपर डिस्पोजल इन अ फॉर्म ऑफ सीवरेज फ्रॉम सेम बिल्डिंग। सीवरेज का मतलब कुछ नहीं है, सीवरेज का मतलब बेसिकली है कि यह सॉलिड एक ऐसा गंदा पानी जिसमें सब चीज़ें होंगी, सॉलिड वेस्ट भी होगा, लिक्विड वेस्ट भी होगा, किचन का भी होगा, वॉशरूम का भी होगा, टॉयलेट का भी हो सकता है। सीवरेज का मतलब है कि सारा गंदे पानी का जो मिक्सर में जो मिक्स करने के बाद जो फाइनल मटेरियल बनेगा। फिर लिखा है कि ग्राफिकल सिंबल एंड डेपिशन ऑफ सैनिटरी फिटिंग शुड बी थॉरोली अंडरस्टूड बिफोर मेकिंग सच ड्राइंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफिकल सिंबल और कैसे उसको बनाया जाता है कि भाई ये बिल्डिंग हमारी कंप्लीट सेटअप, हमारी बिल्डिंग बनाने से पहले हमें पता हो कि भाई कौन कौन से सिंबल कैसे दिखाई जाते हैं, कि मेन लाइन कहाँ पे होनी चाहिए, मेन ड्रेन कहाँ पे होगी,
आपके यहाँ पे मैन होल्स कहाँ पे होंगे, आपके यहाँ पे चैम्बर कहाँ पे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ग्राफिकल सिंबल के थ्रू पता होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों सबसे पहले बात आती है, तो अब देखिए अच्छे पानी को सप्लाई को लेके हमने इस बारे पे बात की थी कि अच्छे पानी को सप्लाई को लेके हमें ये मालूम है कि बिल्डिंग में जब हम अच्छा पानी लेके आएंगे तो वो दो तरीके से होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने बताया। तो हम बेसिकली उसमें ये बात जानते हैं कि पाइप फिटिंग के सारे सिस्टम्स के साथ हम जब बिल्डिंग को बनाना शुरू करेंगे या पाइप फिटिंग के साथ हम बिल्डिंग को बनाने के लिए फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे, तो आप ये बात जानते हैं कि पाइप्स के अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें अच्छे पानी की सप्लाई के लिए लगे। ठीक है, तो अब लेकिन हम पढ़ रहे हैं वाटर सप्लाई, तो आप जानते हैं कि भाई पानी को जब पाइप लगाते हैं तो पाइप मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, GI पाइप, CI पाइप्स, PVC पाइप, CPVC पाइप्स, आपका एस्बेस्टॉस सीड पाइप, सीमेंट के पाइप और आयरन पाइप। फिर तो ये सारे पाइप तो हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, सालों से चलते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जॉइंट्स में आप देखते हैं हम एल्बो लगाते हैं, कहीं लगता है तो हम जंक्शन पॉइंट लगाते हैं, कहीं लगता है चूड़ी बड़े करने के लिए तो हम वहाँ पे जंक्शन लगाते हैं, कहीं पे टर्मिनेटर लगाते हैं, कहीं पे हम वहाँ पे टैप लगाते हैं। तो ये सब आप जानते हैं कि अच्छे पानी की सप्लाई के लिए हमें घर में पाइप चाहिए, कनेक्शन चाहिए, बस। ठीक है, लेकिन बात आती है गंदे पानी को घर से बाहर निकालने की, और जो आती है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर आएगी, मतलब कि भाई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे गंदे पानी के डिस्पोजल की भी बराबर बात करेंगे। तो बच्चों, हम जब गंदे पानी के डिस्पोजल की हम जब बराबर बात कर रहे हैं तो सबसे पहला आता है ड्रेन और सीवर। अब जैसा कि आप जानते हैं ड्रेन और सीवर क्या होते हैं, तो अब हम उस पर बात करते हैं। पहले लिखा हुआ है कि द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सीवरेज इज डन थ्रू ड्रेन्स एंड सीवर, देयर आर टू सिस्टम्स। मतलब द कलेक्शन ऑफ एंड डिस्पोजल एंड सीवरेज ऑफ सीवरेज डन थ्रू ड्रेन्स एंड सीवर। आप जानते हैं बिल्डिंग से गंदे पानी दो तरीके से निकाला जाता है, नालियों के तरीके से। ठीक है, दो तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ कि या तो हम घर से बंद पाइप में पानी लेके आते हैं जो मेन ड्रेन में जॉइंट होता है, या तो वो खुली हुई नालियों के थ्रू वो हमारे घर के मेन नालियों में कलेक्ट होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि कलेक्शन तो भाई पानी इकट्ठा होता है किसी एक सैंपल पे या कहीं एक पाइप पे, और फिर हम उस पानी को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, फिर लिखा है दो टाइप से सिस्टम होते हैं, एक होता है ड्राई सिस्टम और कंजर्वेंसी सिस्टम। ड्राई सिस्टम मतलब कि जहाँ पे ड्राई वेस्ट अलग होगा, लिक्विड वेस्ट अलग होगा। और दूसरा लिखा है कि वाटर कैरेज और मॉडर्न सिस्टम, डेट इज़ फ्लश डाउन सिस्टम। तो इनके नाम आपको बता दिए, नाम पता होना चाहिए, बेसिकली जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है। ड्राई सिस्टम मतलब कि जहाँ पे सॉलिड अलग हो जाएगा और लिक्विड अलग बचेगा, और वाटर कैरेज सिस्टम जो मॉडर्न सिस्टम मतलब जो आजकल चल रहा है, जिसमें हम पाइप का डायमीटर बड़ा कर देते हैं, जहाँ पे पानी और सॉलिड दोनों चीज़ें एक साथ ही ट्रैवल कर देती हैं। अब हम बच्चों बात कर रहे हैं सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ वाटर में, सबसे पहले ड्राई सिस्टम की बात करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिस इज बिकमिंग एन आउटडेटेड सिस्टम। तो ये सिस्टम धीरे धीरे दिन बाय दिन ये सिस्टम हो चुका है खत्म। ठीक है, इट वॉज यूज्ड फॉर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सीवरेज। तो सीवरेज तो आप समझ गए, सीवरेज का बेसिक मतलब क्या होता है। सीवरेज का मतलब होता है अ वेस्ट विच कंटेन सॉलिड, लिक्विड एंड एनी टाइप ऑफ मैटर विच शुड बी ड्रेन आउट फ्रॉम बिल्डिंग। किसी भी टाइप का ऐसा मटेरियल जिसमें जो बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सीवर और ड्रेन। तो सीवरेज मतलब कि वो मटेरियल। तो ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि दिस इज ए बिकमिंग एन outdated system. It was used for collection and disposal of sewage through open surface drain. Open surface drain का मतलब होता है कि छोटे छोटे शहरों में आपने नाले देखे होंगे या नालियाँ देखी होंगी, जहाँ से घर के आगे या पीछे या फिर आजू या बाजू में नालियाँ जाती हैं जो खुली हुई रहती हैं, जहाँ पे हम घर का वेस्ट उस नाली पे बहा देते हैं। और जो स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में ये होता है क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई करना और लोग कम होते हैं, वो मैनेज करने में आसानी होती है। इन दिस सिस्टम द नाइट सॉइल इज डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली फ्रॉम वाटर फ्रॉम लेट्रिन्स एंड टॉयलेट इज कैरिड अवे थ्रू ड्रेन्स। मतलब कि उसमें लिखा है कि जो सॉलिड वेस्ट सिस्टम है वो अपने आप सेपरेट हो जाता है पानी से, जो टॉयलेट से और लेटरिन से पानी आता है इस कैरीड अवे थ्रू ड्रेन। तो ड्रेन के थ्रू ही हम उस पानी को या फिर उस सीवरेज को हम आगे भेजते हैं। यहाँ पे सेप्टिक टैंक का कोई रोल नहीं है, डायरेक्टली घर के कनेक्शन लगे हुए हैं। बिल्डिंग से पानी को बाहर निकालने के लिए हमने सेपरेटली जहाँ पे भी हमें पानी की नीड है वहाँ पे हमने सिंपल क्या किया कि वहाँ पे हमने आपके जो मतलब हमने जब सप्लाई करी तो भाई पानी तो ऊपर से सप्लाई पानी की टंकी से हो जाएगी, लेकिन जब वो पानी बहेगा तो हमने डायरेक्ट उस पानी को ले जाकर नालियों में छोड़ दिया। तो आप ये समझ सकते हैं ड्राई और कंजर्वेटिव सिस्टम में मतलब कि भाई आप ये समझिए
जिसकी हम बात करें तो ये एक आउटडेटेड सिस्टम है और ये जो कलेक्शन है इसका है, इसमें एक साथ ही पानी को कलेक्ट किया जाता है और इसे आगे भेज दिया जाता है। फिर लिखा है वाटर कैरेज सिस्टम, तो ये लिखा हुआ है कि दिस द सीवरेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज ऑफ थ्रू पाइप के थ्रू पानी कलेक्ट किया जाता है, गंदा पानी। लेड अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर रखे जाते हैं जहाँ से दिखे ना। अ सीवर में कैरी कंबाइंड डिस्पोजल फ्रॉम किचन एंड टॉयलेट्स और सेपरेटली, मतलब कि जैसे हम ड्राई कंजर्वेंसी सिस्टम में हम क्या कर रहे थे कि बिल्डिंग से जो पानी निकल रहा था वो सब एक साथ खुली हुई नालियों के साथ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने बंद पाइपों के मदद से पानी को डिस्पोज किया है और इसे हम सीवर कहते हैं, ठीक है। और ये चाहे तो ये कंबाइन हो सकते हैं, चाहे ये सेपरेट हो सकते हैं। कंबाइन इन द सेंस कि टॉयलेट का वाटर और वॉशरूम का वाटर वहाँ पे अलग रख लेंगे और बाकी किचन से, वॉश एरिया से, बाइक पार्किंग से, वहाँ से जो पानी निकल रहा है उसको अलग रखेंगे, ठीक है। तो ये अभी आने वाले समय पे आज की डेट में बहुत एडवांस प्लानिंग चल रही है बच्चों की, बारिश की पानी और घर का हमें जैसे जैसे आप जान रहे हैं कि पीने का पानी दिन ब दिन अपने एंड पे कगार पे है, तो हम आजकल बहुत सारा पानी जो यूज़ कर रहे हैं वो हम दोबारा रिसाइकल पानी की बात आजकल बहुत चल रही है। तो इस वजह से यहाँ पे अलग से बताया गया कि वाटर कैन बी कंटेन सेपरेटली और कंबाइन। तो बेसिकली होता ये है बच्चों की जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि पानी को सेपरेटली कलेक्ट करना है, तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए आप जानते हैं कि टॉयलेट से जो वाटर आता है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट के साथ हो या फिर नॉर्मल वाटर हो, वो किसी काम का हमारे नहीं है। लेकिन जो पानी किचन से निकल रहा है, जो पानी वॉश एरिया से निकल रहा है, वो मे बी पॉसिबल हम बाइक वॉशिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम उस पानी को एक अलग से सीवर सिस्टम बना के उसे ट्रीट करके दोबारा रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये सब तो डिपेंड करता है। इस वजह से उन्होंने क्या बोला कि आपको लग कि भाई हम सीवर सिस्टम की बात करेंगे तो अंडरग्राउंड पाइप्स बिछाए जाते हैं और उसके बाद ये होता है कि जब अंडरग्राउंड पाइप बिछाए जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि लेकिन हमारा मेजर टारगेट क्या होता है, टॉयलेट और वॉशरूम के पानी को अलग अलग रखा जाता है, ठीक है। अब बच्चों बात आती है ड्रेन्स की। तो ड्रेन का मतलब आप दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि भाई बिल्डिंग से घर के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए दो चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है या दो तरीके होते हैं। पहला आप जानते हैं सरफेस ड्रेन, दूसरा है आपका सीवर, ठीक है। तो आप सरफेस ड्रेन और सीवर की यदि हम जब भी बात करेंगे तो सरफेस ड्रेन और सीवर में हम जब बात करेंगे तो सरफेस ड्रेन का मतलब होता है खुली हुई नालियाँ, और जो सीवर की बात करते हैं वो बंद नालियाँ जिसमें पाइप के थ्रू हम पानी को लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ था देखिए, अब हम सीधे ड्रेन्स में आ रहे हैं। तो ड्रेन का मतलब आप समझ जाइए कि अ सिस्टम विच कैरी सीवरेज और सीवेज इन अ ओपन चैनल, मतलब कि खुले हुए चैनल से पानी को लेके जाते हैं। जो आपने अक्सर देखा होगा आपके घर के आसपास नालियाँ वगैरह होती हैं जो खुली हुई होती हैं। फिर इसके बाद हम जब बच्चों बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि ड्रेन सरफेस ड्रेन्स आर मेड इन सर्कुलर और वी शेप section for easy flow of sewerage. Drains are provided for normal gradient to create a smooth and gravitational flow. बेसिकली हमारा मतलब ये है कि आप जानते हैं कि सरफेस ड्रेन और ड्रेन सर्कुलर भी बनाई जाती हैं और वी शेप में बनाई जाती हैं। वी शेप अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। और पानी के अच्छे फ्लो के लिए हम कुछ ग्रेडियंट के साथ इसको बनाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये पानी अपने आप सेटल हो जाता है, अपने आप आगे बढ़ जाता है, हमें इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है। फिर लिखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेन्स जो है वो हम अभी आपको फिगर में दिखाएंगे और इस टाइप की ड्रेन कॉमनली यूज़ की जाती है, ठीक है। तो पहला लिखा है सेमी सर्कुलर ड्रेन टाइप 1, फिर लिखा है यू शेप ड्रेन। फिर इसके बाद हम जब अब देखिए, अब ये हम इसके बारे में बात करें सेमी सर्कुलर ड्रेन। तो आप देखिए, आप सामने आपने अक्सर ये देखा होगा कि कंक्रीट की जो बीच में नाली बनाई गई है वो यू शेप में बनाई गई है, और यू शेप में जो बनाई गई है तो आप देखिए, आप इसलिए हम इसे कह रहे हैं सेमी सर्कुलर ड्रेन कह रहे हैं। तो जो सेंटर का जो कंक्रीट पोर्शन है इसके नीचे अलग से कंक्रीट की लेयर दिख रही है और कंक्रीट की लेयर के आसपास ब्रिक्स खड़ी की गई हैं, ब्रिक्स खड़ी की गई हैं और ब्रिक्स खड़ी करने से उसकी वॉल को मजबूती मिली हुई है। तो अब हम जब बात कर रहे हैं बच्चों की, जब हम इस बारे में बात करेंगे सेमी सर्कुलर ड्रेन की या फिर ड्रेन की, तो ये बात इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि भाई जो भी ड्रेन्स या फिर जो भी ड्रेन्स बनाई जाएंगी उनमें मजबूती के लिए हम बराबर वहाँ पे उसका बेस अच्छा बनाएंगे, बेस के साथ साथ उसकी वॉल अच्छी बनाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत कॉमन है, बहुत अच्छी आज की डेट में भी चल रही है, पहले की डेट में भी बनी हुई है। लेकिन जो ये
सिस्टम है ओपन ड्रेन का सरकार की, मतलब कि सरकार आजकल जो रिसेंटली नई नई कॉलोनाइजर्स और नई नई प्लानिंग वगैरह हो रही है, इसमें सरकार का ये प्लान होता है कि पानी जो है वो गंदा पानी जो है वो ज़मीन के अंदर से ही पाइप के थ्रू आप इसे डिस्पोज कर दीजिए। तो अब बच्चों जो आप ये देख रहे हैं सामने आपको देख पा रहे होगा, तो सेमी सर्कुलर ड्रेन है, तो भाई सेमी सर्कुलर आप देख पा रहे हैं, सेमी सर्कुलर वहाँ पे बना हुआ है बीच में। और इसके बाद आप जब ये भी देख रहे होंगे कि स्ट्रीट लेवल, तो आप जानते हैं स्ट्रीट लेवल मतलब कि टॉप लेवल है। और स्ट्रीट लेवल के बाद हम जब आगे बात करते हैं तो स्ट्रीट लेवल के बाद आप देखें सामने कि आपको जब अंदर आप जो देख रहे हैं वो फाउंडेशन बनी हुई है, तो फाउंडेशन कंक्रीट लिखा हुआ है 146 का कंक्रीट, मतलब कि 1 वहाँ पे आपका सीमेंट है, 4 आपका सैंड है और 8 आपका कंक्रीट है, 8 आपका एग्रीगेट है। ऐसे ही देखिए जो सीवर बनी हुई है वो 1 to 4 की बनी हुई है। तो ये कुछ एक कॉमन पैटर्न है जिस टाइप की ड्रेन बनती है। लेकिन देखिए नीचे वाला डायग्राम आपको जो दिख रहा है ये प्लान है, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो क्रॉस सेक्शन है, मतलब एलिवेशन जो बनाया गया है ये वो है। नीचे वाले प्लान में आप देख पा रहे होंगे कि नीचे वाला जो उसका डायग्राम है वो देखिए सेम बना हुआ है, लेकिन बस वो उसका टॉप से मूवमेंट दिखा रहा है। जहाँ पे यू शेप को आप जब ऊपर से देखोगे तो आपको एक रेक्टेंगल ही दिखेगा और उसके बाद उसकी बाउंड्री दिखेगी। तो उन्होंने वो बनाया, और जब इस डायग्राम को बनाया गया तो इसको ये बताया गया कि जब इसको बना रहे थे तो ऊपर से आप जब प्लान से देखेंगे तो वो वैसी ही दिखेगी आपको सामने, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है सामने की साइड प्रोजेक्शन, और इसके बाद सीमेंट कंक्रीट 1 to 4 लिखा हुआ है। तो ये सब तो रेशियो आपको ऊपर भी मैंने बता दिए थे। तो वैसे तो ड्रेन्स के डायग्राम में इतना सब ज़्यादा ब्रीफ नहीं जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं आपके ज़्यादा ब्रीफ के लिए बता रहा हूँ कि आपको इसमें प्लान और एलिवेशन या फिर सेक्शन दोनों एक साथ समझ में आ जाए। अब बच्चों इसके बाद आती है, देखिए अब मैंने आपको बताया था कि भाई वो सेमी सर्कल थी, अब यहाँ देखिए यू शेप है। फिर आपको यहाँ पे टाइप 2 ड्रेन भी दिख रहा है, टाइप 3 ड्रेन भी दिख रहा है। बस इनका सिर्फ शेप का फ़र्क है। देखिए टाइप 1 और टाइप 2 शेप के एरिया में बात कर रहा हूँ, तो टाइप 1 और टाइप 2 के एरिया में बात करूँ तो टाइप 1 जो है आप जो देख रहे हैं वो तो आपने सामने देखा सेमी सर्कल ड्रेन जिसको हम कह रहे हैं। इसके बाद टाइप 2 ड्रेन की एरिया में बात करें तो टाइप 2 ड्रेन आप जानते हैं कि भाई कास्ट इन सिटू लिखा हुआ है। तो कास्ट इन सिटू का मतलब होता है कि कास्ट इन सिटू जो वहीं पे बनाई जाए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद जब बच्चों बात आती है कि जब हम ड्रेन्स बनाना है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए नीचे सारी जो ड्रेन्स हैं या सारी जो आप ये जो देख रहे हैं सामने जो नाली आपको दिख रही है, इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि अलग से फाउंडेशन बनी हुई है। फाउंडेशन के बाद आपको बीच में ये दिख रहा होगा कि बीच में रॉड लगी हुई हैं, जो लोहे की रॉड लगी हुई हैं। तो वो आपको ये बताती हैं कि भाई हम हमारे नाली को भी उतनी ही मजबूत रखते हैं जितनी हम हमारे कंस्ट्रक्शन को मजबूत रखना चाहते हैं। तो अब देखिए, अब इसको भी आपको ध्यान रखना है कि आने वाले समय पर यदि आपको बनाना है तो आपको उसमें RCC वगैरह बराबर लगाना पड़ेगा, और जो उसकी कंक्रीटिंग है वो उसको आपको बहुत अच्छे से उसे दिखाना पड़ेगा भाई ये वो कैसे दिखेगी, ठीक है। अब बच्चों आप देखिए यू शेप में आप देखें तो आजकल जो पहले तो वैसे बेसिकली ड्रेन्स का जो पैटर्न था आपने रेक्टेंगल देखा होगा। रेक्टेंगल पैटर्न बहुत अच्छा होता है। एक शब्द यहाँ पे आया था ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है बच्चों जब कोई भी चीज़ ग्राउंड में बिछाई जाती है तो ग्राउंड में जब बिछाई जाएगी तो वो इस तरीके से बिछाई जाएगी कि ग्राउंड से उसका कुछ स्लोप हो, और स्लोप जब वो होगा तो उससे अपने आप उसका पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, जिसमें हमें पानी को बम्प करने के लिए हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे मोटर लगाना पड़ेगा या कुछ। स्लोप का होना मतलब आप जानते हैं हल्का सा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ उसका झुका हुआ होना, ठीक है। तो अब आप एक बात समझिए ग्रेडियंट, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि जब इसको बनाया गया तो भाई उसको ऐसे बताया गया कि RCC का नीचे आप देखिए कि फाउंडेशन बनाई गई है। तो फाउंडेशन के बाद उन्होंने उसको यू शेप के जो स्मूथनिंग करी है उसकी, जिससे पानी अपने आप बह जाएगा बाहर। और देखो बेसिकली अपन ये चीज़ बात करें तो यू शेप, वी शेप, ट्रेपोजाइडल शेप और रेक्टेंगल शेप बहुत कॉमन है ड्रेन्स के लिए। लेकिन जब मैं बात करता हूँ किसी भी मेट्रो सिटीज़ की या कहीं बड़े बड़े शहरों में, तो जहाँ पे जब ये नाली बनाई गई थी तो जब इस बारे में बताई गई थी या फिर ऐसे बनाई गई थी कि हम इससे पानी को बाहर निकालेंगे तो ये कुछ स्लोप में हो या कुछ एंगल पे हो, तो तब से ही हमें ग्रेडियंट को हर जगह फॉलो करना पड़ता है और फाउंडेशन को। तो देखिए अब
बेसिकली आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो आपको ड्रेन्स का बताना चाहिए। तो रेक्टेंगल तो बहुत कॉमन है, यू शेप बहुत कॉमन है। वी शेप में एक प्रॉब्लम होती थी, वी शेप में पानी जो होता है वो वहाँ पे कचरा जो होता है वो जम जाता है, मतलब जो सीवरेज से पानी ऊपर ऊपर बह जाता है और जो सॉलिड वेस्ट है वो नीचे जम जाता है, और उससे जब वो पानी आगे बढ़ेगा तो जब वो पानी को आगे लेके चले जाते हैं तो उस पानी से हमें दोबारा सफाई करवानी पड़ती है या फिर पानी को दोबारा जंप करना पड़ता है, क्योंकि यदि नीचे सॉलिड वेस्ट जम जाएगा तो पानी बहने की जगह कम हो जाएगी। लेकिन यू शेप में, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। और ये तब होने की बात ज़्यादा होती है, मतलब कि ये तब ज़्यादा होगा कि जब हम इस पे बात करेंगे कि सॉलिड वेस्ट जम गया तो हमें बार बार सफाई करवानी पड़ेगी नीचे उस पर। और जब हम इसको बताने समय बात करते हैं तो यदि हम इसको यू शेप में बनाते हैं, और यदि आप जानते हैं कंक्रीट एक ऐसा सरफेस है जो एक अपने आप में रफ सरफेस होता है, जिसका रफ सरफेस होता है, तो रफ सरफेस जो होता है तो रफ सरफेस में कोई भी चीज़ बहुत आसानी से बैठ सकती है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें गंदे पानी को डिस्पोज करना है, गंदे पानी को बराबरली बिल्डिंग से बाहर लेके जाना है। जब हम गंदे पानी को बिल्डिंग से बाहर लेके जाते हैं तो गंदे पानी को बिल्डिंग से बाहर लेके जाएंगे, यदि हल्का फुल्का भी मटेरियल वहाँ पे बैठेगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम उसको कुछ इस तरीके से बैलेंस करेंगे, या फिर तब हम उसको कुछ इस तरीके से बैलेंस करने की बात आएगी वहाँ पे कि हम यदि उसके सरफेस को स्मूथ कर देते हैं तो कोई भी चीज़ वहाँ पे सेटल नहीं होगी। मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कंक्रीट का सरफेस स्मूथ कर दिया जाएगा तो बहुत आसानी से जो है कोई भी चीज़ बहुत आसानी से उस जो सिस्टम जो बनाया गया है उससे बाहर निकल जाएगी। तो ग्रेडियंट तो हम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, और यदि सरफेस उसका स्मूथ कर देंगे तो ये और भी अच्छी बात हो जाएगी। इसके बाद जो आप देख रहे हैं टाइप 2 ड्रेन, टाइप 3 ड्रेन, तो ये तो एक कॉमन तरीका है। आजकल की जो ड्रेन्स बन रही हैं उन्होंने बस कुछ नहीं किया कि उसके स्लोप जो टॉप का एंड है उसको हल्का सा झुका दिया है इंजन तक, तो ये उसके साइज़ हैं और उसके टाइप दिए गए हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रेक्टेंगल शेप, यू शेप, वी शेप, ट्रापेजॉइडल शेप जो बहुत चलन में है और जो बहुत ज़्यादा चलते हैं फ्रीक्वेंटली। जो बीच में आप जो लाइन देख रहे हो ये लोहा है, ये इसको मजबूती के लिए बनाया जाता है। कौसी भी जब नाली छोटी बनाई जाती है तो नाली को छोटी में मजबूती होना चाहिए, क्योंकि उसमें जब पानी बहेगा और उसके आसपास उसकी अर्थ का प्रेशर आएगा तो वो कहीं टूट ना जाए। अब इसके बाद जब हम बच्चों बात कर रहे हैं अगले उसकी, तो सीवर पे आते हैं। अब ड्रेन की बात तो खत्म हो गई, तो ड्रेन तो सेम ही बनेगी, रेक्टेंगल की, वी की, ट्रापेजॉइडल की और यू की। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं सीवर की तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सीवर का बेसिक मतलब है कि द अंडरग्राउंड पाइप ऑफ एनी मटेरियल यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड कैरिंग द सीवरेज टू द डिस्पोजल पॉइंट आर कॉल्ड सीवर। मतलब कि जैसे अब मैं बिल्डिंग से गंदा पानी जो बिल्डिंग की नालियों के थ्रू लेके जा रहा था, जिसका सरफेस खुला हुआ था, जिससे गंदगी हो रही थी, जहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, जहाँ पे मच्छर वगैरह हो सकते हैं, जहाँ पे बैक्टीरियाज हो सकते हैं, अब हमने उस सिस्टम को बंद करके हमने सिर्फ क्या किया कि अंडरग्राउंड पाइप को बिछाया। जो पाइप है वो पाइप काम आता है सीवरेज को लेके जाने के, कहाँ से कहाँ तक, घर से लेके जाने के लिए आखिरी एंड तक, मतलब कि जहाँ से हमें इस गंदे पानी को डिस्पोज करना है। ठीक है, अब डिस्पोज करने का मतलब ये होता है कि हम उस पानी को ट्रीट कर रहे हो तो ट्रीट कर लें, नहीं तो हम उसे कहीं पे आगे बहा दें, या फिर हम उसे आगे थोड़ा सा साफ सफाई करके उस पानी को आगे बहा दें नाले के थ्रू। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है बच्चों की जब ये लिखा हुआ है कि भाई अंडरग्राउंड, तो सीवर ध्यान रखेंगे सीवर अंडरग्राउंड ही होते हैं। आपसे कोई पूछे कि सीवर में और ड्रेन में क्या फ़र्क होता है, तो आपको यही बताना है कि वो पाइप या फिर वो ड्रेन या फिर वो सीवर सिस्टम जिसमें गंदा पानी अंडरग्राउंड ही घरों से ट्रांसफ़र कर दिया जाए उसके एंड तक, तो हम उसे कहेंगे सीवर सिस्टम। ठीक है, और लेकिन यदि वो खुला हुआ है, बाय मिस्टेक कहीं पे खुला हुआ है, तो वो सीवर नहीं होगा, वो आपका कहलाएगा ड्रेन्स। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है बार बार कि ड्रेन और सीवर में क्या अंतर होता है, तो अपन उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। फिर लिखा है कि दिस गेट डिस्चार्ज, तो भाई आप जानते हैं कि भाई सीवरेज मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो पानी जो बिल्डिंग में किचन से आ रहा है, जो बाथरूम से आ रहा है, जो टॉयलेट से आ रहा है, जो यूरिनल से आ रहा है, तो जहाँ से भी बिल्डिंग से गंदा पानी जो निकलेगा उस बिल्डिंग का वो जो सीवर जो गंदा पानी है उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना, और हम जहाँ पे बात कर रहे हैं मतलब कि अंडरग्राउंड डिस्पोज करना, तो वो कहलाएगा सीवर। फिर लिखा है कि अ सीवर शुड बी स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू ड्यूरेबल, सो इट
एज टू विथस्टैंड द एसिडिक इफेक्ट ऑफ सीवरेज। आप जानते हैं कि जब वो गंदा पानी जब बिल्डिंग से निकलेगा तो उसमें बहुत सारे एसिड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने आप खुद केमिकली रिएक्शन करके उस पाइप को डैमेज कर सकती हैं। तो आप जानते हैं कि भाई सीवर देखो खुला हुआ रहेगा तो आधी चीज़ें एटमॉस्फेयर साफ कर देगा, मतलब जो भी वहाँ पे गैस वगैरह बन रही हैं वो अपने आप बाहर की बाहर ट्रैवल हो जाएंगी, हवा में मिक्स हो जाएंगी, कोई उसका कोई भी ऐसा उसका वो नहीं मिलेगा कि भाई जहाँ पे उसकी कोई परेशानी हो। लेकिन पैक रहेंगे, जब कोई सीवर बंद रहेगा तो फिर वो गैस वगैरह जो बनेगी तो वो गैस वगैरह वहाँ पे कंटेन हो सकती हैं, इकट्ठी हो सकती हैं और फिर वो कल को कुछ बड़ा डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, तो बस वही लिखा हुआ है कि अ सीवर शुड बी स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टू एसिडिक इफेक्ट ऑफ सीवर, मतलब कि भाई एसिडिक इफेक्ट वगैरह सीवर में होंगे तो वो आगे उसे बनाए रखें। ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ बेटा, ये सीवर के कुछ टाइप्स हैं जो मैंने आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो आप राइट हैंड में 2 पाइप्स देख रहे हैं यही वो पाइप हैं जो सीवर में लगते हैं, अंडरग्राउंड फिटिंग होते हैं। इसके बाद जो आप लेफ्ट हैंड पर जो फोटो देख रहे हैं, जो आप सीवर सिस्टम का एक वो बहता हुआ सिस्टम है जहाँ पे पाइप एक बहुत बड़े बड़े पाइप्स लगे होते हैं। ये आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में ये सिस्टम होते हैं ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो ये जो पानी को लेके आते हैं किसी एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, फिर वहाँ पे उसकी जो कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं वो साफ़ की जाती हैं, फिर उस पानी को आगे डिस्पोज किया जाता है। तो ये वो है। नीचे वाली फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि भाई कैसे गंदा पानी लेके जाते हैं। तो देखिए पाइप लगे हुए हैं बड़े बड़े वॉल के सहारे, ये पानी वहाँ से आगे बढ़ाया जाता है। मतलब एक मकानों का, एक कॉलोनी की बात हम कर रहे हैं। तो आप ये 2 चीज़ें तो समझ गए होंगे। सीवर का मतलब होता है पैक नालियाँ, जहाँ पे पाइप के थ्रू हम अंडरग्राउंड बिल्डिंग के पानी को डिस्पोज करेंगे, और ड्रेन मतलब कि हम एक खुले हुए नालियों के तहत हम बिल्डिंग के पानी को डिस्पोज करेंगे। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा फ़र्क आता है। तो देखिए अब यहाँ लिखा हुआ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉर्म वाटर एंड वेस्ट वाटर। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए डाला है बच्चों क्योंकि आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि बारिश का पानी और घर से जो गंदा पानी निकल रहा है वो में ऐसा क्या फ़र्क है। तो देखिए सबसे पहले बारिश का पानी भी तो शहर की नालियों के थ्रू ही जाएगा, और हम PHE एज अ पब्लिक हेल्थ इंजीनियर हमें पता होना चाहिए कि भाई बारिश का पानी भी तो हर साल में हर बार और बल्कि हर समय ही गिरता है। तो उस पानी को भी हमें इसी ड्रेन और इसी के, ऐसा तो है नहीं कि बारिश के पानी के लिए हम अलग से सीवर बनाएंगे या फिर एक अलग से पूरा सिस्टम बनाएंगे जो बारिश के पानी को अलग लेके जाए। तो इन्हीं सिस्टम से पानी जा रहा है तो हमें उनको भी कंसिडर करना पड़ता है। तो बस मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉर्म वाटर और वेस्ट वाटर। तो देखिए लिखा हुआ है स्टॉर्म वाटर, आप देख पा रहे होंगे इमेज के थ्रू, बारिश का पानी जो नॉर्मली घरों से आगे निकलता है, आगे की तरफ बहता है, हम उसे स्टॉर्म वाटर कहते हैं। और वेस्ट वाटर का आप देख पा रहे होंगे तीनों पाइप एक ही जगह कनेक्टेड हैं जहाँ पे गंदा पानी डिस्पोज हो रहा है, टॉयलेट से, सिंक से और आपका वॉशरूम या फिर वॉशिंग मशीन से। तो ये तीनों जगह से गंदा पानी आगे बढ़ गया। तो ये बेसिकली फ़र्क इसलिए बताया गया है कि देखिए यदि ओपन सिस्टम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश का पानी भी उसी सिस्टम से बह जाएगा। लेकिन जब क्लोज्ड सीवर होते हैं तो दिक्कत हो सकती है कि बारिश का पानी ज़्यादा बारिश हो गई और वो पूरा सीवर नेटवर्क पूरा भर जाएगा, और यदि वो भरेगा तो शहर के पूरे शहरों में पानी भर जाएगा। तो लिखा हुआ है कि स्टॉर्म वाटर इज़ वन ऑफ हैवी रेन सिस्टम, मतलब कि भाई आप जानते हैं बारिश के पानी को कैसे बहुत ज़्यादा एक हैवी रोल अदा करता है इसको बनाने के लिए, और जब हम इसको बनाते हैं तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे ये बनेगा। तो लिखा हुआ है कि स्टॉर्म वाटर इज़ 1 पीप्स फॉर हैवी रेन। तो भाई जब बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होगी तभी इस बारे पे बात होगी। फिर लिखा है कि व्हेन वाटर ट्रेवल फ्रॉम बीन रोड एंड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब विद द ग्राउंड, मतलब कि जब बारिश का पानी इतना हो जाता है कि भाई जब वो प्रॉपरली ज़मीन से द्वारा सोख लिया गया हो और वो नालियों के द्वारा ना बहे, तो फिर उस पानी को हम जो इकट्ठा करके वो जो रोड में बहता है, जो फ्लड बनती है या फिर जो बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, हम उसे कहते हैं स्टॉर्म वाटर। मतलब कि आप इसको ये समझिए कि आप जानते हैं कि बारिश का पानी जब बारिश होती है पहले दूसरी बार में, तो पहले तो वो पानी पूरा ग्राउंड पी लेता है, मतलब कि वो पानी पूरा ज़मीन के अंदर चला जाता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो पानी उसी ग्राउंड के ऊपर से बहने लगता है। तो जब वो आसपास की नालियों से निकलने के साथ साथ बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तब वो बारिश का जो पानी है वो फ्लड बन जाता है। मतलब फ्लड इन द सेंस कि थोड़ा सा ऐसे जो हालात होते हैं वो ज़्यादा पानी बहने लगता है, तो हम उसे कहते हैं स्टॉर्म वाटर। और वेस्ट वाटर आप जानते हैं कि घर से जो गंदा पानी निकल रहा है उसे, तो बस मेरे को ये 2 चीज़ें बतानी थी तो मैंने वो भी आपको बता दी। अब इसके बाद बात आती है सीवर सेक्शन। तो भाई सीवर सेक्शन कौन कौन से टाइप के सीवर होते हैं, किस टाइप के सीवर हम बना सकते हैं ज़मीन के अंदर। जो पाइप आजकल आप वैसे तो आपने नॉर्मली पाइप गोल ही देखे होंगे,
लेकिन कुछ पाइप्स जब आज ये जो पाइप आजकल पहले कंपनियों से बनने लगे हैं, पहले जब पाइप्स नहीं बनते थे तो बड़े बड़े शहरों में ब्रिक की और कंक्रीट की पूरी पाइप्स बनाए जाते थे अलग अलग शेप, डेस्टिनेटेड शेप के हिसाब से। तो डेस्टिनेटेड शेप मतलब कि हमें किस शेप में चाहिए होता है उस शेप के हिसाब से। तो देखिए पहला लिखा हुआ है सर्कुलर, दूसरा लिखा हुआ है एक्स शेप और ओवल शेप। तो लिखा हुआ है कि सीवर मेड ऑफ फॉलोइंग मटेरियल एंड रेडीमेड अवेलेबल आर लेड इन एक्सकेवेटेड ट्रेंच according to the required gradient, the joint properly laid so as to avoid leakage. These sewer are circular in section। मतलब कि वैसे तो बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, सर्कुलर होते हैं और एक्स शेप में होते हैं। एक्स शेप आप जानते हैं, एक एक्स शेप एक ऐसा शेप होता है जिसमें नॉर्मली कोई भी चीज़ बहुत आसानी से बहाई जा सकती है। तो इसको जब हम बना रहे हैं या जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम पानी को बहाते हैं आगे कंटिन्यूसली आगे बहाते हैं तो एग शेप एक ऐसा शेप है जब हम बारिश के पानी को नीचे की तरफ लेके जाते हैं और पानी अपने आप आगे फ्लश कर जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सीवर आर मेड बाय फॉलोइंग मटेरियल। तो भाई फॉलोइंग मटेरियल के थ्रू मतलब कि जो जिस मटेरियल जो भी हमें मिल रहा है, चाहे कॉन्क्रीट हो, ब्रिक्स हो, सीमेंट हो, जिससे भी हमें बनाना हो हम वो बनाएंगे। फिर लिखा है आर लेड इन एक्सकेवेटेड ट्रेंच। मतलब कि एक्सकेवेटेड ट्रेंच का मतलब होता है कि जब हम ज़मीन में खुदे हुए ट्रेंच मतलब कि एक पूरी नाली जो खुदी हुई रहती है उसके नीचे बिछाते हैं, प्रॉपरली उसे जॉइंट भर देते हैं और जॉइंट भरने के बाद हम वहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि लीकेज वहाँ पे ना हो। ठीक है, तो यही सीवर जो है वो सर्कुलर सेक्शन के नॉर्मली आपने देखे होंगे। फिर लिखा है कि फॉर ह्यूज डिस्चार्ज सीवर आर बिल्ट आउट ब्रिक्स। तो भाई बहुत बड़े बड़े सीवर नेटवर्क बनते हैं तो वो ब्रिक्स के और इतने बड़े पाइप बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वो ब्रिक्स और मोटार के बनाए जाते हैं। तो ये जो हैं वो एग शेप के भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है दीज सीवर आर जनरली बिल्ट इन ब्रिक्स और मोटार और एग शेप में बनाए जाते हैं जिससे इसकी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मतलब कि गंदा पानी अपने आप साफ होता है धीरे धीरे। तो ये आप समय के साथ साथ पढ़ेंगे भाई कैसे होता है। तो टाइप ऑफ सीवर की बात कर रहे हैं आप, तो देखिए टाइप ऑफ सीवर की हम सिंपल बात करें तो स्टोन वियर और अर्थनवियर जो मतलब पत्थर से बनाए जाते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के पाइप बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन के पाइप होते हैं, पीवीसी पाइप और हाई डेंसिटी पाइप होते हैं। मतलब पीवीसी के भी पाइप होते हैं और हाई डेंसिटी पाइप होते हैं, और इसके बाद एल्बेस्टास के भी पाइप होते हैं यहाँ पे। तो ये टाइप ऑफ सीवर मतलब कि कौन कौन से टाइप के मटेरियल यहाँ पे लग रहे हैं। और ब्रिक मेसनरी तो आप जानते हैं जब बहुत सारा गंदा पानी हमें लेके जाना होगा तो हम उस गंदे पानी के बारे में बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ पाइप्स के एग्जाम्पल हैं जो सीवर के बारे में आपको बताएंगे कि ये स्टोन वेयर पाइप आप जो देख रहे हैं सामने, स्टोन वेयर पाइप की यदि मैं बात करूँ तो स्टोन वेयर पाइप जो है वो 100 mm से 450 mm के आसपास का होता है, जिसका डायमीटर 15 to 40 mm के आसपास होता है। ये घरों से गंदे पानी को लेके जाने के काम आता है। बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा पत्थरों के पाइप जो बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंगों के पीछे लगे होते हैं। आजकल इन सारे पाइपों को रिप्लेस कर दिया है पीवीसी पाइप ने। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इस पाइप को लगाते हैं तो भाई पाइप के बेंड होने चाहिए। बेंड का मतलब जहाँ पे हम पाइप को टर्न करना है तो वहाँ पे हम पाइप बेंड लगाते हैं। जहाँ पे हमें पाइप जोड़ना होता है तो हम पाइप को जोड़ने के लिए वहाँ पे ग्रूव्स वाले पाइप लगाते हैं। ग्रूव्स वाले पाइप का मतलब होता है बेसिकली जहाँ पे चूड़ियाँ बनी होती हैं पाइप में। और इसके बाद आप जो देख रहे हैं सामने की पाइप्स में कनेक्शन जॉइंट के लिए तो अलग अलग बने। तो ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं बेटा। तो जब हम इस चीज़ को बनाते हैं तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई आगे हम इसके बाद फर्दर अभी बात करेंगे। तो जो मैंने आपको एक जनरल आइडिया के लिए मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे पाइप्स कुछ होते हैं। देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे सामने स्टोन वेयर पाइप, भाई स्टोन का पाइप जिसमें चूड़ियाँ बनी हुई हैं सामने की तरफ। इसके बाद आप जो देख रहे हैं इसी टाइप का दूसरा पाइप जो ज़मीन के अंदर सॉकेट के साथ बिछाया जाता है। ग्रूव्स का मतलब आप जानते हैं कि जो चूड़ी बनी हुई है उसे हम ग्रूव्स कहते हैं। फिर ये जो आप दो जंक्शन देख रहे हैं टी जंक्शन और वाई जंक्शन, ये भी कनेक्शन के काम आते हैं जब मेन लाइन में किसी भी पाइप को हमें जोड़ना हो। तो अब आप ये समझ तो गए होंगे कि भाई क्या होती हैं चीज़ें और कैसे हमें इसे आगे फॉलो करना है कंटिन्यूसली। तो ये बात चाहिए आप जो मतलब कि जब हम ड्रेन और सीवर की बात करेंगे तो आप ये समझ गए कि सीवर का मतलब होता है पैक नालियाँ, ड्रेन का मतलब खुली हुई नालियाँ। तो बच्चों अब जब ये जो हमने पता इसके बारे में मैंने जो आपको बताया तो इसको एक बार ओवरव्यू देखिएगा, इसे कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में पढ़िए। वैसे पाइप नेटवर्क में इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो कभी ना ख़त्म हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में उसे मैक्सिमम बाइंड अप करें। तो इसको देखिए एक बार कि कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसे हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।